नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। 2 मई मंगलवार का दिन, पूरे दिन का हाल, राशियों का हाल, आप जिस भी राशि के हैं, चंद्र राशि के अनुसार अपनी कुंडली के आधार पर आज का दिन आपका कैसा व्यतीत होगा, दिन को कैसे बेहतर किया जाए, इसकी पूरी जानकारी हम कार्यक्रम में अपने लेकर के आ गए हैं। तो मई से लेकर मीन तक लोग तैयार रहे और हम आपको जानकारी दे दें कि जयपुर, इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, ये वो शहर हैं जहां पर आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। इन शहरों में आप हमसे मुलाकात करके अपने आने वाले कल के विषय में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये कि अभी एक कुंडली के चार्ज देने पर 2 कुंडली दिखाने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा हम आपको एक जानकारी और बता दें कि आप हमसे, हमारे कार्यालय में एक दिव्य अनुष्ठान होने जा रहा है, वैदिक वशीकरण अनुष्ठान, जिसमें आप भाग ले सकते हैं स्पेशली। और ये रहेगा आने वाली 5 मई को, जिस दिन चंद्र ग्रहण है। अभी पीछे कल एक अनुष्ठान व्यतीत हुआ, अब दूसरा अनुष्ठान आरंभ है 5 मई को, चंद्र ग्रहण के दिन वैदिक वशीकरण अनुष्ठान। ये हर विशेष मुहूर्त पर हम करवाते रहेंगे, आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। वैशाख माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है, चंद्रमा कन्या राशि में, नक्षत्र रहेगा उत्तरा, योग रहेगा व्याघात, तदनुसार दिनांक 2 मई दिन मंगलवार। मंगलवार को राहुकाल दोपहर 3 से 4:30 तक यह शुभ समय होता है, जिसमें आपको किसी भी नए और शुभ काम के लिए शास्त्र मना करते हैं। गुलिक काल समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर 12 से 1:30 तक ये शुभ समय, जब आप नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल, आज की दिव्य भविष्यवाणी। मेष राशि, पढ़ाई के लिए आज का दिन नई ऊर्जा के साथ नए आरंभ का है। शिक्षा में मेहनत का पूरा परिणाम दिखेगा। व्यापार के लिए थोड़ा संघर्ष बढ़ रहा है, जिस पर आपको फोकस करना होगा। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत जिससे ना आए। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज थोड़ा बहुत तनाव बढ़ रहा है, जिस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। नौकरी में थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने में आपको अलग तरह से मेहनत करना है। आज गवर्नमेंट सेक्टर वालों को कुछ स्पेशल तैयारी करके बैठना होगा। दाम्पत्य जीवन गजब का है, बच्चों का सानिध्य प्राप्त होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लव लाइफ की स्थिति संवारने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में लीवर, पेट और आंख की समस्या बढ़ेगी। क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है? मेष राशि वालों को आज प्रयोग के तौर पर कच्चा दूध का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, कुछ मानसिक तनाव बढ़ रहा है, पढ़ाई कम हो पा रही है। शिक्षा को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। व्यापार में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। बिजनेस में आप जैसा सोचे हैं चलता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर को आज थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। इधर उधर की बातों से अपने आप को बचाकर रखने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र में कुछ बड़ा स्पेशल होगा आज। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूलता दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपको शुभता दे रहा है, किसी तरह की समस्या नहीं है। लव लाइफ में कुछ मानसिक तनाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आज पेट और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए? आज वृषभ राशि वालों को किसी जरूरतमंद को गेहूं का आटा दान कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि,
चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं हस्तरेखा और आप में कौन है आज भाग्यशाली। थोड़ा इंतजार करिएगा। चर्चा पहले मिथुन राशि की। पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है। शिक्षा में आज सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यापार बहुत अनुकूल है। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को आज समय देने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अच्छा परिणाम दिखेगा। सरकारी क्षेत्र को सुधारने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बहुत बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। लव लाइफ में स्थितियां आपके हाथों से बाहर जा सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन की समस्या रहेगी। क्या प्रयोग करना चाहिए? उल्टी हथेली पर थोड़ा सा गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, दिनांक 2 मई, दिन मंगलवार। पढ़ाई में अधूरापन रहेगा। आज शिक्षा में पूर्णता नहीं रहेगी। कुछ स्थितियां इधर उधर से परेशान करेंगी। व्यापार अच्छा है। अवसर अच्छे मिलेंगे। बिजनेस में हर संभव आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को थोड़ा सा संवारने का प्रयास करना पड़ेगा। आज सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने में आप कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल रहेगा। परिस्थितियों के हिसाब से आप बढ़ रहे हैं। लव लाइफ में स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन और घुटने की तकलीफ परेशान करेगी। कर्क राशि वालों को प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 59। सिंह राशि, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। हर अवसर पर आपको कामयाबी मिलेगी। व्यापार अच्छा है। किसी पुरानी समस्या से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम दिखा देगा। कोई रुकावट नहीं है। सरकारी क्षेत्र को सुधारने में आप मेहनत करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। लव लाइफ आपके लिए कुछ अनुकूलता दिखाएगा। स्वास्थ्य के मामले में आँख और किडनी की समस्या परेशान करेगी। क्या प्रयोग करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर आज माँ दुर्गा को प्रणाम करके ओम दुम दुर्गायै नमः का 11 बार जाप कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 59। कन्या राशि, मन प्रसन्न रहेगा। किसी अच्छे काम के लिए कदम बढ़ा देंगे। पढ़ाई पूरी होगी। व्यापार में कोई रुकावट नहीं है। बिजनेस में आज बड़ा रिस्क लेंगे। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति आज संवर रही है। कुछ अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाएंगे। आज का दिन नई नौकरी की तरफ भी इशारा करता है। सरकारी क्षेत्र में किसी तरह की उलझन नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूल परिस्थिति पैदा करेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा। लव लाइफ की स्थिति को थोड़ा संवारने में आप मेहनत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा बहुत खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। क्या प्रयोग करना है आज कन्या राशि वालों को? भगवान गणेश का ध्यान करिए और अपने कंठ पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 53। तुला राशि, दिनांक 2 मई। पढ़ाई में आज खूब मन लगाएंगे। शिक्षा की स्थिति को सुधारते हुए आप कदम बढ़ा रहे हैं। व्यापार आपके लिए अच्छा चल रहा है। बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा फल देगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने में आप कामयाब होंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल रहेगा। पत्नी और पति के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में थोड़ा बहुत मुश्किलें आएंगी जिस पर आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज लीवर और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को मौसमी फल का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, मानसिक शांति आज है। बहुत रिलैक्स रहेंगे। व्यापार अच्छा चल रहा है। किसी तरह की समस्या नहीं है। बिजनेस में कुछ अच्छा करने की चाहत को पूरी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए भारी पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ तरह से परेशान हैं। चिंताएं बढ़ रही हैं। सोच समझकर फैसला लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा।
पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में थोड़ा बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज किडनी, पेट और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए आज? ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 11 बार जाप करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, स्थितियां आपके अनुसार हैं, समझदारी से काम कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, व्यापार में अवरोधों से बाहर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संवारने में मेहनत करिएगा, सरकारी क्षेत्र कुछ बड़ा करवाएगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। लव लाइफ में कुछ स्थिति आपके अनुसार चल रही है, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सांस की दिक्कत हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए आज? आज शुद्ध देशी घी से अपने कंठ पर तिलक लगा लीजिएगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, शुद्धता के साथ दिन बहुत अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है, अनुकूल परिस्थितियों के साथ चल रहे हैं, व्यापार अच्छा चल रहा है, मानसिक शांति रहेगी, पढ़ाई की स्थिति को सुधारने में कामयाब होंगे, व्यापार आपके लिए कुछ तनाव देगा, बिजनेस पर फोकस करना है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है, सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूलता दिखाएगा, दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है। लव लाइफ में कुछ मानसिक शांति लेने के लिए आपको आज ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आज डाइजेशन की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए प्रयोग क्या करना चाहिए? अपने कंठ पर थोड़ा सा शहद लगाना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं 2 मई की, बस थोड़ी ही देर में इसके बाद बताएंगे। हस्तरेखा और आप में एक खास भाग्यशाली दर्शक या दर्शिका, जिसके एक प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। देखते हैं आज कौन चुना जा रहा है। लेकिन पहले कुंभ राशि, पढ़ाई में आज कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। शिक्षा की स्थिति में कहीं नई जगह एडमिशन, शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, व्यापार में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, बिजनेस कुछ बड़ा चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आज थोड़ा बहुत मानसिक शांति चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां ठीक ठाक हैं, सरकारी क्षेत्र की स्थिति में कुछ बड़ा करेंगे, दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है, किसी तरह की समस्या नहीं है। लव लाइफ में मामला आपके हाथ से बाहर जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन पेट और लीवर की समस्या दिखाता है। क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशि कुंभ है? आज का दिन शुभ करना है, भगवान श्री गणेश को एक पीला पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। अंतिम राशि मीन, दिनांक 2 मई, दिन मंगलवार। पढ़ाई में आज पूर्ण रूपेण समर्पण दिखाई देगा, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, नई जगह एडमिशन आदि के लिए विचार उत्तम बनेंगे, व्यापार आपके लिए अच्छा चलेगा, बिजनेस में जो भी आपने फैसले लिए हैं उसका एक अच्छा रिटर्न दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां थोड़ी बहुत डामाडोल हैं, सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करें, दाम्पत्य जीवन हर कदम पर शुभता देगा, बच्चों का सुख मिलेगा, लव लाइफ में मामला थोड़ा सा हाथ से बाहर जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन घुटना और लीवर की समस्या दिखाता है। प्रयोग के तौर पर आज माँ दुर्गा को प्रणाम करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज क्या रहेगा? गेस करिए, सामने देख लीजिए, सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। राशियों का हाल एक क्रम से आपको बताया मैंने। प्रिय मित्रों, आपको एक बार पुनः जानकारी दे दें इससे पहले कि सक्सेस की बताएं। 5 मई को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के पावन अवसर पर हमारे संस्थान में अभी हमने पारिवारिक अखंडता अक्षुण्णता के लिए वैदिक वशीकरण अनुष्ठान WVA का आरंभ किया है। वैदिक वशीकरण अनुष्ठान, जिसमें 4 ब्राह्मणों के द्वारा 11,000 मंत्रों के जाप के साथ दशांश तर्पण और मार्जन का भी व्यवस्था किया गया है। लगभग 8 से 10 घंटे का यह अनुष्ठान चलता है। महामुहूर्त इसमें हम लेते हैं। अगर आप
अपने परिवार में किसी भी तरह से परेशान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, एक दूसरे का भाव एक दूसरे से अलग हो चुका है, तो आप इस वैदिक वशीकरण अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। महादिव्य अनुष्ठान ये रहेगा और आप इसका पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। वैदिक वशीकरण अनुष्ठान आप कार्यालय के नंबर्स पर तुरंत व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवाइए। एक दिन का अनुष्ठान होगा, संकल्प केवल करना है, एंजॉय करिए, रिजल्ट 101%। आइए चर्चा अब आज के सक्सेस की। एक चुटकी आटा 3 बार सर से घुमाइए और अपने पीछे की तरफ किसी पौधे के नीचे थ्रो कर दीजिए, काम पूरा हो जाएगा आपका। अब आज का वो भाग्यशाली दर्शक या दर्शिका जो हस्तरेखा और आप में सेलेक्ट हुआ है, आइए जान लेते हैं। तो आज के हस्तरेखा और आप में जो भाग्यशाली दर्शक या दर्शिका है उनका नाम है रेनू, लखनऊ से। रेनू जी, आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप भाग्यशाली बनी हैं और आपके दोनों हाथों की लकीरें हमारे समक्ष हैं। रेनू जी, आपका प्रश्न है 17 वर्ष से ऊपरी बाधा से परेशान हैं आप, कब तक मुक्ति मिलेगी? आपने आगे भी मेंशन किया कि आपके पति और पुत्री पर भी ऊपरी बाधा का प्रभाव है। अब चूंकि आपकी ही हस्तरेखा हम देख रहे हैं, परम भाग्यशालिनी हैं आप, अद्भुत सूर्य रेखा है। ऐसी सूर्य रेखाएं IAS IPS सचिव स्तर के अधिकारियों के हाथ में होती हैं। जो आपके हस्त में दाहिनी हथेली में सूर्य रेखा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी शीर्ष रेखा जो मस्तिष्क रेखा होती है वो बीच से ब्रेक हुई है और बुध पर्वत से एक दूसरी रेखा निकल करके और वो टूट करके एक ऊपर गई है और एक शीर्ष रेखा में जुड़ गई है, ब्रांच निकल गया है। आप देख सकती हैं, हमारे बाकी दर्शक भी देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से है। और जिस पर्वत पर ये टूटा हुआ है वहां पर मंगल और बद मंगल माने बुरा मंगल और राहु दोनों का प्रभाव दिखता है। तो जो प्रेत बाधा होता है, जो ऊपरी बाधा होती है, जो तंत्र बाधा होती है, जो पितर बाधा होती है, उसका पहला अटैक हमारे मस्तिष्क पर ही होता है। आप देखेंगे कि जिसके भी हाथ में मतलब जो भी अपने जीवन में ऊपरी प्रभाव से ग्रसित होगा उसके हाथ में शीर्ष रेखा निस्संदेह पीड़ित होगी। चंद्र पर्वत मानसिकता का कारक, मन का कारक और मस्तिष्क का जनक मस्तिष्क रेखा, जिसे मातृ रेखा या शीर्ष रेखा कहते हैं, इंग्लिश में हेडलाइन कहते हैं, जो हमारी हथेली को 2 भागों में बांटती है, वो आपका पूरी तरह से रेनू जी प्रभावित है। हमें इस बात का बेहद ताजुब है कि आप 17 वर्ष से परेशान हैं और विगत 20 वर्षों से हम लखनऊ अनवरत बार जा चुके हैं, लेकिन अब तक आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिली हैं। ये ताजुब की बात है, या यूं कह लीजिए कि आपके भोग की बात है। प्रयोग हम आपको फिलहाल फौरी तौर पर लाभ के लिए बता देते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लखनऊ में मिलने का अपॉइंटमेंट ले लीजिए या फिर तुरंत आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकती हैं। वैसे तो मैं लखनऊ जून में आऊँगा। फौरी तौर पर तात्कालिक रूप से लाभ के लिए प्रयोग जो है, देवी कवच का पाठ सुबह, दोपहर, शाम 3 बार करिए। प्रयोग नंबर 2, प्रातः मौन धारण किए हुए बिना कुछ बोले शिवालय में जाएं, वहां पर साफ सफाई करें और शिवलिंग के समक्ष बैठकर एक दीप प्रज्वलित करके और फिर मंत्र जपें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यह आप एक माला रेणु जी हर रोज करेंगे। हर रोज करना है,
और घर में नहीं करना है, पास के शिव मंदिर में जाकर करना है और मंदिर जाकर पहले वहां पे साफ सफाई करना है। भले पंडित जी ने एक बार साफ सफाई कर दिया हो, आपको भी करना है और इसे करने तक मौन रहना है। प्लस अगर घर में मांस भक्षण होता हो तो सबको तत्काल प्रभाव से नॉन वेज से मुक्ति दिला दीजिए। अंडा भी घर में नहीं आना चाहिए। पूर्ण सात्विक रहने की आवश्यकता है, फिर जाकर के कुछ हद तक आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा जीवन में इसी प्रकार के दंश आप झेलती रहेंगी और भोगती रहेंगी। अब इससे परमानेंट सलूशन कैसे मिले, पूरी तरह से मुक्ति? तो इसके लिए आप तुरंत कार्यालय के नंबर पर संपर्क करिए। प्रेत बाधा शांति अनुष्ठान होता है जिसमें लगभग ठीक ठाक खर्चा होता है, 2.5-3 लाख का खर्चा होता है। 5 ब्राह्मण 5 दिन या 7 ब्राह्मण 7 दिन, वैदिक और तंत्रोक्त लगभग 8 से 10 घंटे का जाप करके करते हैं। इसमें प्रेतों को एक स्थान दिया जाता है। लंबा प्रोसेस है, हम बताएंगे जब आप व्यक्तिगत तौर पर परामर्श लेंगी। अन्यथा इसका जो अंत होता है, इसमें 2-3 कम उम्र की मौतें होती हैं, दुर्घटनावश भी हो सकती हैं या आत्महत्या के भी विचार बनते हैं। प्रेत बाधा का अंतिम परिणति यही है। इस पर हमने डीप रिसर्च किया है, प्लेलिस्ट भी है, ऊपरी बाधा किया धरा तंत्र के नाम से करीब 75 वीडियो उसमें डाला है मैंने, देख लीजिएगा हमारे YouTube चैनल संतोष संतोषी पर। तो आप भी अगर हस्तरेखा और आप में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे इसी राशिफल के कार्यक्रम में आप अपने हस्तरेखाओं की डिटेल्स हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं आज की भाग्याक्षर के बारे में। मेष राशि, ज अक्षर वृषभ, व मिथुन, थ अक्षर कर्क, प सिंह, ग अक्षर कन्या, ह तुला, र अक्षर वृश्चिक, म धनु, व अक्षर मकर, सा कुंभ, या अक्षर मीन, द। नोट कर लें आप, सादे चौक और कागज पर इन्हें लाल रंग के स्याही वाली कलम से लिखना है और अपने पास रखना भर है। बात करेंगे अब चलते चलते आज का आयुष्मान भवः का। अगर आज दिनांक 2 मई को आपका जन्मदिन है तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं। प्रयोग के तौर पर किसी देवी जी के मंदिर में एक पीपल का पौधा लगा दीजिएगा। पुराने वस्त्र अपने किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। 2 लोगों को खाना खिला दीजिएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिएगा। और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो किसी 2 कन्या के विवाह में मदद करके कवच अर्गला कीलक का पाठ पति पत्नी मिलकर अवश्य कर लें। तो भैया आज के अंक में बस इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। वैदिक वशीकरण अनुष्ठान आपके परिवार, आपके कुटुंब की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता के लिए हम आरंभ कर चुके हैं। 5 मई चंद्र ग्रहण के दिन इस अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। 4 मई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करवा लीजिएगा। पहले आओ पहले पाओ का आधार है। शिवम मिश्रा जी का नंबर, जो हमारे मुख्य आचार्य हैं ज्योतिष दिशा कर्मकांड के, 9354619250 पर व्हाट्सएप करिए। QR कोड, UPI, पेटीएम, गूगल पे, जैसे चाहें आप पेमेंट करें, रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी,
कर्ज कोर्ट विवाद, मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।